नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में वित्त आयोग, चुनाव आयोग एवं इससे संबंधित अन्य आयोगों को देखने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है आपका, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन आपका 2 नंबर है स्टेटमेंट आपका, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्राकृतिक में केवल सराहकारी है। और तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट है आपका, पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। इसका सही स्टेटमेंट जो आप देखें पाएंगे तो वो देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 80 में वित्त आयोग संस्था की वर्णन किया गया। इसका सही आंसर 2 होगा और आप देखेंगे तो 3 होगा। तो वित्त आयोग एक यहाँ कहता है संवैधानिक निकाय है, जो कि नहीं है, एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और चौथा स्टेटमेंट देखेंगे तो पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है, तो इसका संबंध जो है वो राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है वो केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का संबंध जो है वो योजना आयोग और नीति आयोग से है। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? योजना आयोग की स्थापना, इसका स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। चुनाव आयोग से संबंधित क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्यवस्थापिका की रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम क्या कहते हैं, उसको उपचुनाव कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो यह किया गया है 61वें संविधान संशोधन 1989। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो यह कब किया गया? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? 1989। इसको भी आपको ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया होता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका अनुच्छेद 83 का भी होगा, अनुच्छेद 172 का भी होगा, अनुच्छेद 356 का भी होगा। तो इसके लिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, देखें तो आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इन सभी, इसके अलावा भी कई अनुच्छेद हैं जिसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? यह किसको है? तो यह चुनाव आयोग को है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो इसका संस्करण जो है वो M3 है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो संबंध है वो राजनीतिक दल से है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो कम से कम 4 राज्य और 6%। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें से लग नहीं रहा है कोई होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई आप मान के चल सकते हैं। तो आइए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो दल बदल विरोध कानून से है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम आदमी पार्टी है, एक राज्य पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसको 2022 में दर्जा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया हो। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलुगु देशम पार्टी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। ऑप्शन बी है राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन आपका 3 है, स्टेटमेंट 3 है राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या इससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। स्टेटमेंट तीनों क्या है आपका सही है। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दलें थे। यह भी स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। इसलिए आइए देखते हैं। ऑप्शन होगा आपका 1 2 3 4। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सूची ए को सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 में उसकी स्थापना के वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। तो आप देखेंगे तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है इसकी जो स्थापना हुई थी 1925। एक का आपका 3 होना चाहिए। और फिर आइए देखते हैं 1 का 3 किस में है। तो हमको इसमें दिख रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अब मिला लेते हैं। फिर बी का क्या हो जाएगा? बी का आपका हो जाएगा 4, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1984 हो जाएगा। आपका बहुजन समाज पार्टी जो है वो आपका हो जाएगा 1964। तो इसका आप एक ए में मिला देंगे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो होगा AITC, तो इसका जो हो जाएगा आपका 1998 हो जाएगा। 1998 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का संबंध जो आप है वो संविधान संशोधन से है। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें किया गया है? तो यह भाग 20 अनुच्छेद 368। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत चाहिए। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस संविधान संशोधन से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर जो होगा आपका
इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो 69वां संविधान संशोधन होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है तो केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1951 में, 1951 में लाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? यह आपका 42वां संविधान संशोधन होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान संशोधन में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। स्टेटमेंट पहला है, इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। यह स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें संविधान के 8 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। यह बिल्कुल गलत है। कितना होगा? यह 10 जोड़ा गया था। मूलतः 10, 11वां फिर बाद में जोड़ा गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी कि अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47A। यह स्टेटमेंट इसमें तो नहीं जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? गलत है। चौथा स्टेटमेंट आप देखेंगे तो इसमें इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा मंडलों के सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। यह स्टेटमेंट क्या आपका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 4। तो यहाँ पे कह रहा है उपयुक्त में से कौन कथन गलत है? तो गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो कौन सा गलत? 1, 4 सही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 स्टेटमेंट क्या है? वो आपका गलत है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुद्दों या मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केशवा भारती बनाम केरल राज्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 91वें संविधान संशोधन में ऐसा प्रावधान किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? तो अभी तुरंत देखें हमने 51वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के उस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया है। यह 104वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य भाषा से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 343। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है तो कितना है? इसमें 18 है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन तो इतना ही था। मैं कोशिश करूंगा कि कल पॉलिटी का पूरा कंप्लीट क्लास हो जाएगा। उसके नेक्स्ट
जो क्लास आएगा वो आपका इंडियन हिस्ट्री का रहेगा। उसमें हम लोग सबसे पहले आधुनिक इतिहास का क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।